Continuous integration. Continuous integration is a practice in software engineering where all the developers' local working code base will be merged to share with a common repository several times during the product development. कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन क्या है? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक प्रैक्टिस है जिसमें क्या है कि जो डेवलपर्स हैं वो क्या करते हैं कि क्या बोलते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली वर्क करते हैं, ठीक है। मतलब एक कॉमन रिपोजिटरी के लिए कॉन्टिन्यूसली वर्क करते हैं, ठीक है। इट वॉज फर्स्ट अडॉप्टेड एज पार्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग. The main purpose of continuous integration is to prevent developers stepping over each other code and eliminate integration issues. ठीक है. Continuous integration works in tandem with other best practices like configuration management, compilation, software build, deployment, and testing, which are bundled into a single automated and repeatable process. तो कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन की कुछ अदर प्रैक्टिसेस जैसे कि आपका मैनेजमेंट हो गया, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हो गया, कंपाइलेशन हो गया, सॉफ्टवेयर बिल्डिंग हो गया, डिप्लॉयमेंट हो गया, टेस्टिंग हो गया, ठीक है। तो ये जो है मतलब कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन मीन्स कि कोई चीज किसी चीज को मतलब क्या बोलते हैं ये मतलब कॉन्टिन्यूसली, मतलब जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर बिल्ड है, सॉफ्टवेयर कोई सॉफ्टवेयर जब डेवलप करते हैं तो क्या है कि मतलब उसको जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है उसको छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में डिवाइड करके फिर डेवलप किया जाता है, या छोटे छोटे हम जो है कोई प्रोग्राम होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सेवरल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन जैसे कि आपका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के साथ में अप्लाई होता है, कंपाइलेशन में हम लोग यूज करते हैं इसका कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन. So due to rapid integration of code, it is more likely that defects surface faster than it could compared to normal manual integration. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं इसमें कोड को जैसे क्या किया, जब आप कोई प्रोजेक्ट डेवलप करा जाता है, जब किसी कोई प्रोग्राम होता है तो लार्ज प्रोग्राम को हम लोग क्या करते हैं छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो वो जो मॉड्यूल्स है बाद में उसको इंटीग्रेट किया जाता है, ठीक है। तो जब हम मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है, उससे डिफेक्ट्स जो हैं ज़्यादा मतलब डिफेक्ट्स अराइज होते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं उसके बाद जब उसको टेस्ट किया जाता है तो हमें क्या दिखता है कि इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स भी अराइज होते हैं. Continuous integration has the following built-in automation to check the validity of the code that was checked in. Static code analysis, रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स ऑफ स्टैटिक कोड एग्जीक्यूशन. उसकी जब हम स्टैटिक कोड एनालिसिस चेक करते हैं तो उसमें हम देखते हैं जो क्या बोलते हैं स्टैटिक कोड एग्जीक्यूशन, स्टैटिक कोड को एग्जीक्यूट करने में जो उसमें क्या रिजल्ट आ रहा है उसको हम लोग रिपोर्ट करते हैं. फिर कंपाइल में जनरेटिंग द एग्जीक्यूटेबल फाइल्स बाय लिंकिंग द कोड एंड कंपाइलिंग आफ्टर, ठीक है. फिर यूनिट टेस्ट करते हैं, writing unit tests, executing them, checking code coverage and reporting the result. ठीक है, हम लोग उसके यूनिट टेस्ट लिखते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, कोड को चेक करते हैं, ठीक है. फिर डिप्लॉय, build the code and install it into a test production environment. Then integration test, it providing results by executing the integration test. Then report dashboard, it indicating the status of key parameters by posting red, green and yellow to a publicly visible location. The cycle of continuous integration has been shown below in figure below. तो continuous integration का ये साइकिल है, ये डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है. इसमें
किस तरह से, देखिए ठीक है। सबसे फर्स्ट चेक्स इन सोर्स कोड, आफ्टर दैट checks out source from VCS. Third step is compile. Fourth step is static code analysis standards and bugs. One is run unit test. Sixth one is code coverage analysis. पहले हम लोग यूनिट टेस्टिंग करेंगे, फिर उसकी कोड कवरेज एनालिसिस करेंगे, देन स्टैटिक कोड एनालिसिस, सिक्योरिटी टाइम कंज्यूमिंग, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है जब हम उसकी स्टैटिक कोड एनालिसिस करते हैं। 8 पोजीशन पे build deployable units including CMNOs, CMNDs check-in. Ninth step is deploy the app, ठीक है। 10th step is setup perfection analysis. 11th step is set up the test feature, and 12th is functional test or automation test, and 13 is publish the reports. तो इस तरीके से ये कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन इस तरह से वेरियस फेसेस में इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। सोर्स कोड से फिर लास्ट में हम लोग फिर रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, ठीक है। Continuous integration helps testers to perform automation effectively, to uncover defects at a faster rate and improve the regression result. तो continuous integration testers को continuous integration से testers को help मिलती है ऑटोमेशन को इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए, डिफेक्ट्स को अनकवर करने के लिए, यानी कि डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करके उसको रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। रिग्रेशन रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन से। द ऑटोमेशन विल ऑल्सो गिव द परसेंटेज ऑफ टेस्ट कवरेज एरिया. The automation report also covers the number of user stories and functionality mapped to the product increment. Automation also reduces the manual testing efforts of the testers and makes their life easy. Testers can also manually test the areas of failure and collaborate with the developers to fix the defects. There are several tools that are being used in organization as a part of continuous integration to build the automation scripts. प्लीज आप लोग और अपने ग्रुप में इन्फॉर्म कर दीजिए कि और स्टूडेंट्स भी जुड़ जाएं। ठीक है। Examples of the tools are JUnit, Selenium, Sonar, etc. Continuous integration automation will reduce the time to deliver since it replaces the traditional manual testing. Build tools are linked to automation server and build server and deploy to testing, staging, and production environments. Organization started using these build tools to replace the traditional quality control. देन फिर एडवांटेजेस क्या हैं continuous integration के? What are the advantages of continuous integration? It enables a quick feedback mechanism on the build result. It helps in collaboration between various product teams within the same organization. It decreases the risk of regression since the code is often churned by other developers. It maintains the version control within for various product releases and patch releases. It reduces the technical debt within the code. It allows earlier detection and prevention of defects. It reduces the manual testing effort. It provides a facility of falling back to previous version in case of any problem to the current build. तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन के।
ठीक है। जब कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन क्या किए कि ये हमारा क्विक फीडबैक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। ठीक है। जो वेरियस प्रोडक्ट टीम्स हैं उनके बीच में कोलैबोरेशन क्रिएट करता है, यानी कि वो लोग मतलब सेम ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट डिफरेंट टीम्स हैं तो वो लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब कोलैबोरेशन एक डिस्कशन होता है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब कोई प्रोजेक्ट होता है, जब कोई प्रोजेक्ट है उसको हमने डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में बांट दिया, तो हमने अलग अलग टीम्स को अलग अलग वर्कलोड दे दिया। ठीक है। अलग अलग टीम अलग अलग फंक्शनैलिटी को बिल्ड करने में लगे हुए हैं। अलग अलग जो टीम्स हैं वो अलग अलग चीजों को, अलग अलग फंक्शंस को सेपरेटली मतलब सेपरेटली बिल्ड कर रहे हैं। फिर जब आपका वो मॉड्यूल आपका डेवलप हो गया, आफ्टर डेवलपमेंट क्या किया, फिर उन मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट किया। तो इससे क्या होता है कि टीम कोलैबोरेशन को सपोर्ट करता है ये। फिर रिग्रेशन के रिस्क को डिक्रीज करता है। ठीक है। और ये वर्जन कंट्रोल को मेंटेन करता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के। ठीक है। टेक्निकल डेप्थ को रिड्यूस करता है। ठीक है। और जो डिफेक्ट्स हैं उनको डिटेक्ट करता है। यानी जब हम लोग क्या करते हैं पहले मतलब डिटेक्ट्स वो डिफेक्ट्स को अर्लियर डिटेक्ट कर देता है। क्योंकि देखिए जब वर्क मॉड्यूल में होता है अलग अलग मॉड्यूल्स में, तो उसका जब यूनिट टेस्टिंग होती है तो वहां पर भी हम लोग डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं, वहां पर भी रिमूव करते हैं। फिर जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, ड्यूरिंग इंटीग्रेशन फिर हम लोग जब सिस्टम को टेस्ट करते हैं, आफ्टर इंटीग्रेशन उसकी सिस्टम टेस्टिंग करते हैं, तब जो डिफेक्ट्स अराइज होते हैं उनको हम लोग चेक करते हैं। तो क्या होता है कि इससे हमें डिफेक्ट्स को रिजॉल्व करने में हेल्प मिलती है, डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करने में हेल्प मिलती है, फिर उस पर वर्क करने में हेल्प मिलती है। ठीक है। मैनुअल टेस्टिंग के एफर्ट को रिड्यूस करता है। क्योंकि जब आपकी डिफरेंट डिफरेंट टीम्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स पे वर्क कर रही हैं, उसकी यूनिट टेस्टिंग कर रही हैं, उसको वो कर रही हैं, तो उस मैनुअल टेस्टिंग के एफर्ट को थोड़ा रिड्यूस करता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि अगर मान लिया करंट बिल्ड में, करंट वर्जन में कोई प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम प्रीवियस वर्जन में फिर से वापस बैक चले जाएं, मतलब उस पर फिर से हम लोग उसको वर्क कर सकें। ठीक है। रिस्क एंड चैलेंजेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन, इसके रिस्क क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं? ठीक है। Continuous integration tools, maintenance and their administration have associated cost to it. Continuous integration guidelines need to be well established before starting it. Automation is a rare skill in the market, and existing testers may have to be trained on that. Full-fledged test coverage is required to see the benefit to that automation. Teams sometimes depend too much on the unit testing and ignore automation and acceptance testing. तो ये कुछ रिस्क एंड चैलेंजेस हैं। ठीक है। जैसे कि कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन जो टूल्स होते हैं उनकी मेंटेनेंस, उनका एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा कॉस्टली होता है, उससे एसोसिएटेड कॉस्ट होती है, उसको मेंटेन करना वो थोड़ा कॉस्टली होता है। ठीक है। जब कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन करने से पहले हमें कंटिन्यू इंटीग्रेशन करने से पहले हमें उसकी गाइडलाइंस को समझना चाहिए, उसको मतलब इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले उसकी गाइडलाइंस वेल स्टैब्लिश होना चाहिए। ठीक है। जो टेस्ट ऑटोमेशन है उस पर जो है जो क्या बोलते हैं जो टेस्टर्स हैं उस टेस्ट ऑटोमेशन पे उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। ठीक है। फुल फ्लेश टेस्ट कवरेज रिक्वायर्ड होता है, मतलब ऑटोमेशन के लिए फुल फ्लेश टेस्ट कवरेज रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है टीम जो है यूनिट टेस्टिंग पे ज्यादा डिपेंड कर देती हैं और फिर वो उसकी क्या बोलते हैं ऑटोमेशन और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है इग्नोर हो जाती है। ठीक है। तो ये कुछ इसके रिस्क एंड चैलेंजेस हैं कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के।